दोस्तों, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को दो प्रकार से पूरी करते हैं। पहली वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम खुद से करते हैं, जिनके लिए हम मेहनत करते हैं और उनका जो रिजल्ट होता है उसको दोस्तों हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस हम पूरी कर पाते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, और अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें दोस्तों उसका क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि मैं इस वजह से जो है इस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सका। और दोस्तों उसको जो हम एक्सेप्ट करते हैं, और इस एक्सेप्टेंस के कारण दोस्तों हम खुद से नफरत नहीं करते हैं कि मैं एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सका, अब मैं खुद से नफरत करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो दोस्तों सेकंड कैटेगरी के एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि हम दूसरे लोगों से करते हैं, उनमें क्या होता है कि जब हमें दूसरों से की हुई एक्सपेक्टेशंस में जो रिस्पांस है वो नेगेटिव मिलता है, हमारी एक्सपेक्टेशन से कम रिस्पांस मिलता है, तो हम उन लोगों को पर्सनली जो है उनको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। हम ये मानते हैं कि इन लोगों में कमी है, वो लोग लापरवाह हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, और हजारों तरह के दोस्तों एजम्पशंस बना के हम उन लोगों से नफरत करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे दोस्तों हमारे बीच में जो फासले हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों कहते हैं, इफ यू आर नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर पीपल, इट इज a clear sign you need to educate yourself than blaming others। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें जो है इस कारण को भी, जैसे हमने फर्स्ट कैटेगरी में उसके असली कारण को समझा और उसमें एक्सेप्टेंस लाके उसको मान लिया, ठीक वैसे ही अगर हमें दूसरों से रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में भी हमें दोस्तों उस काम के प्रति, उस आदमी के प्रति अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को, अपनी समझ को बढ़ाना होगा। जैसे ही दोस्तों हम उस समझ को बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं जो फासला हमने बना रखा था, कहीं ना कहीं जो हमने उनको जो है दोस्तों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बना रखा था, वो फासला, वो रिस्पॉन्स जो है वो हमें समझ आएगा, और दोस्तों हमारे बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो कम होंगे, और हम बहुत अच्छी तरह से फ्यूचर में, भविष्य में लोगों से काम ले पाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई दिस न्यू टॉपिक, नो रिस्पॉन्स। थैंक यू।